आप अपनी बात शुरू करिए, वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। बैठ जाइए। आपको चर्चा में, इसका मतलब आपका कोई रुचि नहीं है ऑपरेशन सिंदूर पर बात करने की, कोई रुचि नहीं है, कोई रुचि नहीं है। ले रहे आप तर्कों पे बात नहीं करना चाहते, गाली गलौज, अपशब्द बोलना, ये कौन सी भाषा है? आप सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना चाहते हैं। बहुत खेद का विषय है। सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए तर्क विहीन अपशब्द बोलना संसदीय प्रणाली में सर्वथा निंदनीय है। और इसलिए सदन की अच्छी खासी चलती हुई चर्चा पर, बधाई प्रस्ताव पर बात हो रही है। वैसे तो ये गौरव का विषय है सबके लिए, लेकिन फिर भी विपक्ष अगर कुछ कहना चाहता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उनको समय दे रहे हैं। लेकिन बहुत दुख की बात है, तर्क विहीन बात करके और गाली गलौज करना ये ठीक नहीं है। शुरू करिए, चलिए शुरू करिए। अब बात कहां से कहां ले जा रहे हैं आप? नहीं, प्लीज। अभी कोई विषय अचानक, वो तो मैं अभी कोई 1 घंटे से तो मैंने देखा नहीं कुछ बोला है उन्होंने, मुझे पता नहीं किस बात पे। वो तो बैठे हैं, अरे बैठे हैं वो, अभी चर्चा, अरे चर्चा चल रही है, अचानक आप पता नहीं क्या विषय लेके बैठ गए। अब वो बैठे आराम से, मैं उन पर क्या कार्रवाई करूं, क्या कहूं उन्हें? किस भाषा पर, कौन सी भाषा पर, क्या हुआ क्या है, मुझे बात ही नहीं पता। चलिए आप शुरू करिए। अध्यक्ष जी, हाउस को ऑर्डर में लीजिएगा एक बारी। आप अपना काम करिए, अगर आपको बोलना है तो आदरणीय शुरू करिए आप। आदरणीय अध्यक्ष जी, 22 अप्रैल को पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा, बैठ जाइए, बैठ जाइए। आपको मुझे अध्यक्ष जी, ऑपरेशन सिंदूर से क्या दिक्कत है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक अच्छी देश की गौरवशाली बात हो रही है, करिए उसको, बात को बढ़ाइए आगे। अध्यक्ष जी, अगर इनके बातों का आप जवाब देते रहोगे, बोलते रहेंगे। आप अपनी बात करिए। तो आप जरा सुनिएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, 22 अप्रैल को पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा कायराना हरकत जो पहलगांव में की, उसके लिए भारत के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, इस संसार के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी ने एक ऑपरेशन सिंदूर का शुरुआत की। और उस शुरुआत के दौरान उन्होंने एक बहादुर होने के नाते इस देश की पिछले इतिहास को देखते हुए पहले पाकिस्तान को वार्निंग दी गई, उनकी इस कायराना हरकत के ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। और जब हमने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की तो हमने 9 जगहों को टारगेटेड किया। अध्यक्ष जी, पर कितने दुर्भाग्य की बात है कि हमारी सेना को सफल होने के बावजूद भी उस अटैक के बाद अपनी जान पर खेलकर हमले का सबूत जुटाना पड़ा, क्योंकि उनको पता था, जैसे मेरे मित्र ने अभी कहा कि कुछ गद्दार दूसरे देशों में बैठे हुए हैं, कुछ गद्दार इस देश में बैठे हुए हैं जो भारत की सेना के ऊपर शक करते हैं, सबूत मांगते हैं। और हमारे सेना के जवानों ने अपनी जान पर खेलकर उनके लिए सबूत जुटाने के लिए भी रुके, जिसकी वजह से हमारे कुछ नुकसान भी हुए। और ये नुकसान अगर हुआ तो भारत में बैठे हुए वो गद्दार जो हमारी सेना के ऊपर उंगली उठाते हैं, उनके शौर्य पे शक करते हैं, ये उन व्यक्तियों के लिए सबूत लाने पर हुआ। अध्यक्ष जी, मुझे लगता था
कि जिस विषय पे आज हम लोग यहां पर चर्चा कर रहे हैं, आज संपूर्ण विपक्ष खड़ा होकर हमसे ज्यादा मुखर होकर उस पर बोलेगा, हमारी सेना को सलाम करेगा, लेकिन ये सेना का विरोध इनके चेहरों से नजर आता है। मैं पूछता हूं, क्या आप लोगों ने ये प्रस्ताव आप लेकर आए? नहीं। आपने इस प्रस्ताव के ऊपर कोई चिट्ठी लिखी? नहीं। आपने अगर कुछ किया तो भारत की मंशा पे, भारत की वर्दी के ऊपर, भारत की सेना पे शक करने के अलावा इस देश के अंदर कुछ नहीं किया। आप अपनी बारी में कहना। आप अध्यक्ष जी, अपनी बारी में। अध्यक्ष जी, ये जो आतंकवादी थे, इन आतंकवादियों ने बहुत अच्छी बात है, हम आपकी इस बात को तारीफ करेंगे, लेकिन सबूत भी आप ही लोग मांगते हैं। आतंकवादियों ने धर्म पूछ कर लोगों को मारा, बेगुनाह लोगों को मारा, और उसके बाद हमसे कहते हैं जब अगर कुछ करो तो उसका सबूत लेके आओ। ये बात हमसे करी जाती है। आज विपक्ष पूछता है पीओके कब वापस आएगा, पीओके कब वापस आएगा। हम पूछते हैं वापस ही लाना था तो दिया क्यों था? अध्यक्ष जी, आज इस देश के अंदर जब जब आतंक पैदा हुआ है, चाहे पंजाब में हुआ हो, चाहे कश्मीर में हुआ हो, उसके सब की जो देन है वो विपक्ष के वो लोग हैं जिन्होंने इस देश के अंदर 60 साल राज किया है। हम धन्यवाद करते हैं मोदी जी का, जो मुंबई ब्लास्ट के राणा को भारत लेकर आए, जो पिछली सरकारों में कभी भी दम नहीं था इस काम को करने का। शॉर्ट करिए। आज मैं आपको बता देना चाहता हूं अध्यक्ष जी, इस सदन के माध्यम से ऑपरेशन सिंदूर को हमने सिर्फ पोज किया है, खत्म नहीं किया है। पाकिस्तान फिर कोई हरकत करेगा, हमारा ऑपरेशन सिंदूर दोबारा से लागू हो जाएगा। आपने बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य शिखा राय जी। अध्यक्ष जी, इस सदन में देश के गर्व, विश्वास और आत्मबल से भरे हुए इस विषय पर आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। ये अभियान एक सैन्य अभियान नहीं था, ये एक ऐसे राष्ट्र की चेतावनी थी आतंकवाद के उन आकाओं को, उनके समर्थकों को और उनके छिपे एजेंटों को ये बताने की कि अब भारत सहन नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को दिखाया है कि भारत सिर्फ अब बयान नहीं देता है, एक्शन भी करता है। ये मिसाल है साहस की, दृढ़ता की और राष्ट्रीय भावना से भरे हुए एक एक्शन की। मैं आदरणीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के उन शब्दों को दोहराना चाहती हूँ कि ये सिंदूर की लाली नहीं, शौर्य की कहानी है। भारत के मस्तक पर वीरता की ये पहचान है। दुनिया भर में जब इस सिंदूर के बाद प्रतिनिधिमंडल विदेशों में गए, तो हर देश में जहां भी हमारा प्रतिनिधिमंडल गया, उन्होंने इस ऑपरेशन की भूरी भूरी सराहना की और हमारा समर्थन जताया। अध्यक्ष जी, हमारा पड़ोसी देश जो स्वयं को परमाणु शक्ति बताकर बार बार धमकाता रहा है, इस ऑपरेशन सिंदूर में हमने उसको घर में घुसकर मारा है। हमारे बहादुर सैनिकों ने आतंकवाद के उन गड्ढों को, उन अड्डों को जिसमें 9 आतंकी कैंप तबाह हुए, लश्कर और जैश के कमांड सेंटर ध्वस्त हुए, 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। ये ऑपरेशन नहीं, नए भारत की नीति की घोषणा थी। वो घोषणा क्या थी कि आतंकी हमला अब सिर्फ अपराध नहीं, युद्ध की घोषणा माना जाएगा। ये है अब नए भारत की नीति। अध्यक्ष जी, दुख की बात है कि जब दुश्मनों को सबक सिखाता हुआ हमारे सैनिक अपने पराक्रम को दिखा रहे थे, तो देश का एक ऐसा वर्ग जो विपक्ष के बेंचों पर बैठता है, या तो चुप था या सवाल उठा रहा था। पहलगाम के धर्म के आधार पर की गई हत्याओं पर कोई निंदा नहीं,
हिंदुओं की हत्याओं पर कोई संवेदना नहीं, पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाना, सेना के पराक्रम पर प्रश्न उठाना, यही राजनीति है इनकी। ये ऐसी ही राजनीति की सोच ये रखते हैं और यही इन्होंने की। अध्यक्ष जी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि धरती के आखिरी छोर तक आतंकवादियों को नहीं छोड़ा जाएगा और आज पूरी दुनिया देख रही है कि इस ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उन्होंने ऐसा करके दिखाया। ब्रह्मोस ने मारा, आकाश ने रक्षा की और D4 ने दुश्मन के ड्रोनों को ढूंढ कर गिराया। ये सिर्फ शौर्य का संदेश नहीं, ये बदले हुए भारत का संदेश है। भारत बदल चुका है। अध्यक्ष जी, मैं ये कहना चाहती हूं कि ये ऑपरेशन सिंदूर राष्ट्र रक्षा संकल्प है जो अभी भी जारी है। ये अभी तय करेगा कि भारत के बच्चों को कैसी शिक्षा मिलेगी, युवाओं को कैसी प्रेरणा मिलेगी और आतंकवादियों को क्या अंजाम मिलेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने घोषणा की है कि ऑपरेशन सिंदूर को अब स्कूलों के अध्ययन पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जाए। मैं अपनी सरकार से मांग करती हूं कि इसको दिल्ली के छात्र छात्राओं के लिए भी जल्द से जल्द पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए। जब 140 करोड़ लोगों का विश्वास सेना और पराक्रम के साथ खड़ा है तो भारत को ना कोई हरा सकता है, ना डरा सकता है। ये समय है एकजुट होने का, ना कि शंका और अफवाह फैलाने का। इसलिए मुझे बहुत दुख हुआ कि जब इस विषय पर अभय वर्मा जी ने इसको पटल पर रखा और ऐसी टिप्पणियां और ऐसी कुछ बातें विपक्ष की तरफ से आईं जो कि बहुत दुखदाई थी। मुझे लगता है कि उनको अपनी मानसिकता, अपनी सोच को अब बदलना चाहिए और ये सदन यही मांग करता है कि इस प्रकार की टिप्पणी को बिल्कुल भी किसी आधिकारिक रूप में उसका हिस्सा न बनाया जाए। धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय सदस्य श्री अरविंदर सिंह लवली जी।